स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नथिंग ब्रांड के बारे में। और इस ब्रांड को कम से कम 5 साल होने वाले हैं। ये ब्रांड फाउंड हुआ था तकरीबन 2020 में और इसको कालपे ने फाउंड किया था, जो पहले वन प्लस को चला चुके थे ओप्पो के अंडर रह के। तो काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था इनका फ़ोन आएगा, जो आया भी 2022 में। और इसका फ़ोन का नाम था नथिंग फ़ोन 1 और इसके अंदर आपको मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलता था। मगर इसकी ख़ास बात ये थी, ये प्रीमियम लगता था, प्रीमियम देखने को था। और नथिंग ब्रांड ने इसके साथ अपनी लीफ लाइट भी लेके आए थे, जो शुरुआत में काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी थी और मीडिया में इसका खूब हाइप भी बनी थी। उसके बाद ये फ़ोन काफ़ी मतलब कि कंट्रोवर्सी में भी रहा। कभी इसके कुछ डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में थी, जो कंज्यूमर ने कंप्लेन करी थी ट्विटर और सोशल मीडिया पे, उनकी हो गया था काफ़ी मतलब कि कस्टमर्स वो भी सेटिस्फैक्शन मिल गया था सर्विस सेंटर से। इस फ़ोन के अंदर आपको जो है मेटल फ्रेम देखने को मिलते थे, जो बहुत अच्छी बात थी, जो कि काफ़ी सारे ब्रांड जो आते हैं चाइनीज़ मार्केट से उनके अंदर आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलते हैं। तकरीबन 40,000 के फ़ोन में भी आपको प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक कि सैमसंग भी आपको जो मिड रेंज उनके फ़ोन देता है वो प्लास्टिक फ्रेम पे ही देता है, मगर नथिंग ने एल्युमिनियम फ्रेम पे ये फ़ोन देके उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी जो डिमांड करते हैं एक एल्युमिनियम फ्रेम वाला फ़ोन, अच्छी प्रीमियम बिल्ड वाला, जो फील अच्छी दे, एक्सपीरियंस अच्छा दे, सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो उसका एक्सपीरियंस वाइज। वो चीज़ें कालपे ने ध्यान रख के इस फ़ोन को बनाया था। ये तो कालपे के नथिंग फ़ोन 1 के बैकग्राउंड की बात थी। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम लोग बात करने वाले नथिंग कंपनी में कालपे ने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे। कालपे ने प्रॉमिस किया था कि उनकी कंपनी जो फ़ोन निकालेगी वो प्रीमियम होंगे और एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी अच्छे होंगे, कंप्लेन नहीं होगी, कस्टमर को यूआई में ब्लोटवेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे अदर्स कंपनीज की तरीके, जो ब्लोटवेयर्स फिल करके देती है, स्टोरेज अननेसेसरी फिल होता है और ब्लोटवेयर्स नहीं देना चाहिए, उन्हीं ने खुद बोला था। और उसके साथ उन्हीं ने काफ़ी सारे और अदर प्रॉमिस किए थे। सबसे अच्छी बात थी उनकी ग्लिफ लाइटनिंग की, जो ग्लिफ लाइट थी बैग में, जहाँ फ़ोन को फ्लिप करते थे फ़ोन साइलेंट मोड में चला जाता था, जैसे अलर्ट स्लाइडर होता है वन प्लस फ़ोनों में कैप पिल दिया करता था। उससे ये होता था कि आप जैसे ही मतलब उस बटन को आप स्लाइड करते थे फ़ोन म्यूट हो जाता था। तो कालपे इसी चीज़ को लेके आए थे अपने ग्लिफ लाइटनिंग के साथ। आप जैसे ही फ़ोन को फ्लिप करोगे फ़ोन साइलेंट पे चला जाएगा और अगर कोई मैसेज आता है तो बैक में जो लाइटें उन्हीं ने दी थी मिनी एलईडीज़, वो आपको ब्लिंक होती हुई मिलेंगी। और आप हर जगह पे उसके अलग अलग लाइटें थी डिज़ाइन वाइज, तो आप उनको मैनुअली अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि किसने आपको मैसेज किया है। मगर उसके बाद नथिंग फ़ोन लेके आते हैं अपने फ़ोन 2 है और फ़ोन 3 है, जिनमें आपको प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। ग्लास की जगह आपको प्लास्टिक का फ्रेम बैक में देखने को मिलता है, जो ट्रांसपेरेंट है ग्लास की तरीके। इसी से पता चल जाता है कि कालपे अब जो है प्रीमियमनेस को छोड़ के अपने मतलब कि बजट की तरफ थोड़ा फोकस करते जा रहे हैं और अपने मतलब कि मार्जिन को, प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं। R&D जो कि ईजी नहीं होती किसी कंपनी के लिए, और इसमें काफ़ी फंडिंग और रिसोर्सेस लग जाती हैं किसी भी कंपनी के, वो चीज़ समझ सकते हैं। मगर एक कंपनी अगर आपको प्रॉमिस करती है वो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी और उससे आप इन चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते। भले ही वो कुछ मतलब कि अननेसेसरी स्टेप ले सकते हैं, मगर प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराना एक कंपनी की तरफ से ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है। और फ़ोन 2 है और फ़ोन 3 में उन्हीं ने ग्लिफ लाइटनिंग भी कम कर दी थी, मतलब कि जहाँ जितने मतलब कि काफ़ी सारी फ़ोन 1 में आपको ग्लिफ एलईडीज़ देखने को मिलती थी, मगर इन फ़ोनों में आपको सिर्फ कैमरे के वाइज़र के साइड में ही देखने को मिलती थी। तो इससे भी पता चल रहा था कि कंपनी अपने डिज़ाइन पे भी ग्लिफ लाइट को कम करती जाएगी धीरे धीरे।
उसके बाद वो लेके आते हैं फ़ोन 2 जो उनका फ्लैगशिप था फ़ोन 1 के बाद, और उसमें आपको भी देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा प्रीमियम डिज़ाइन। वो काफ़ी महंगा भी फ़ोन था, 45 के अबव वो फ़ोन उन्हीं ने लॉन्च किया था। मार्केट उसको ओवर हाइप बोल के जिन्हीं ने फ़ोन 1 लिया था उन्हीं ने फ़ोन 2 नहीं लिया। कुछ लोगों ने लिया था मगर बहुत लोगों ने वो फ़ोन नहीं लिया था, फ़ोन 1 ही यूज़ करते रहे थे। और कुछ नए लोगों ने भी फ़ोन 2 बाय किया था, मगर मोस्टली लोगों ने ओवर हाइप कह के उस फ़ोन को नहीं बाय किया था। वो वन प्लस का 12R मिल रहा था उस समय, काफ़ी अच्छी पैसों में, वो मतलब कि वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं आप उस फ़ोन को, तो लोगों ने उसको बाय किया था। और सेल के दौरान उस फ़ोन के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा था वन प्लस की तरफ से, तो लोग नथिंग की तरफ नहीं गए थे। उसके बाद नथिंग लेके आई थी अपना फ़ोन 3। फ़ोन 3 जो लेके आई इस ईयर 2025 में, 2 साल के बाद फ़ोन 2 के। उसके अंदर आपको बहुत गंदा डिज़ाइन था नथिंग की तरफ से, और नथिंग पता नहीं क्यों ओवर हाइप कर रहा था अपने उस डिज़ाइन को। उसके अंदर आपको नथिंग की ग्लिफ LEDs भी हटा दी जाती हैं, और आपको ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर, जो काफ़ी बेकार है देखा जाए। इससे अच्छा तो ROG फ़ोन आता है, ROG फ़ोन 9, जिसके अंदर आप मिनी LEDs देखने को मिलती हैं बैक में, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से आसूस वालों ने इम्प्लीमेंट करी है उस फ़ोन के अंदर, तो काफ़ी अच्छी लगती है देखने को। उसके अंदर आप मैसेज भी रीड कर सकते हो, और जो है कंपनी की तरफ से आप उसका नाम लगा सकते हो, मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से। और मगर यहीं पे नथिंग वाले लेके आते हैं फ़ोन 3 में एक ग्लिफ मैट्रिक्स छोटी सी डिस्प्ले, जिसके लिए एक वो छोटा सा टच सेंसर भी बैक में लगा के दे रहे, मगर उस बेकार सी स्क्रीन में कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। उसमें कहते हैं सेल्फी भी ले सकते हो, और उसके अंदर सेल्फी भी कुछ समझ में नहीं आती है किसी को, तो बिल्कुल ही फ्लॉप है। हर कोई जानता है, यहाँ तक के कालपे भी जानते हैं वो चीज़ फ्लॉप है, मगर उन्हीं ने इसलिए दी है क्योंकि लोग धीरे धीरे ग्लिफ लाइट से हट जाए और ग्लिफ मैट्रिक्स की बात करते हुए वो लोग जो है स्विच कर जाए, और फिर धीरे धीरे नथिंग वाले भी अपने फ़ोनों को सेटल कर देंगे नॉर्मल फ़ोनों की तरीके, जैसे आपको ओप्पो वीवो किसी भी कंपनी के फ़ोन देखने को मिलते, क्योंकि उनको वैसे बचाने हैं। और इसके बैक में जो है उनको LEDs लगाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, उस चीज़ को वो अब जो है सेव करना चाहते हैं। और काफ़ी टाइम से ये चीज़ कंफर्म होती हुई लग रही है कि कालपे अपने फ़ोनों में से ग्लिफ लाइट्स और ग्लिफ मैट्रिक्स सब कुछ हटा देंगे, और बैक जो है मिनिमल हो जाएगा, जैसे आपको आईफोन और सैमसंग में किसी भी कंपनी का देखने को मिलता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से आप देख रहे होंगे धीरे धीरे स्विचिंग कर रहे हैं कालपे अपने डिज़ाइन में, और कालपे ने अभी बिल्कुल इसी मंथ नवंबर में उन्हीं ने अपना फ़ोन लॉन्च किया है, नथिंग फ़ोन 3A लाइट। जो नथिंग के फैन थे काफ़ी टाइम से, वो लोग जो है अब नथिंग को क्रिटिसाइज़ कर रहेंगे उनके फ़ोन 3 और फ़ोन 3A लाइट की वजह से, क्योंकि फ़ोन 3 काफ़ी उन्हीं ने ओवर हाइप उसको लॉन्च किया था 80,000 का इंडिया के अंदर, और वो फ़ोन अभी बिग बिलियन डेज़ के अंदर काफ़ी सस्ता उन्हीं ने सेल्स किया है। और उसके बाद उस फ़ोन को उन्हीं ने हाइप बहुत करी थी, प्रीमियम है और सब कुछ वो प्रीमियम बोल रहे थे, मगर उन्हीं ने जो डिस्प्ले दी वो भी जो है प्रीमियम नहीं थी, एक फ्लैगशिप वाली भी नहीं थी। उसके बाद उन्हीं मतलब वो फ़ोन वैल्यू फॉर मनी तो कहीं से नहीं लगता था, मगर उस फ़ोन को आदमी खरीद लेता अगर वो फ़ोन जो है 35,000 के पास अगर लॉन्च हुआ होता, मगर कालपे ने उसको 80,000 का लॉन्च किया, इस वजह से कोई भी उस फ़ोन को बाय नहीं करना चाहता था। उसके बाद उन्हीं ने अभी लॉन्च किया है फ़ोन 3A लाइट, जो पूरा रीब्रांडेड वर्जन है CMF फ़ोन 2 Pro का, और उस फ़ोन के अंदर टेलीफोटो लेंस भी उन्हीं ने हटा दिया है, जो CMF फ़ोन 2 Pro में भी देखने को मिलता था। फिलहाल उसकी पिक्चर्स तो कुछ अच्छी नहीं आती थी, मेरे फादर के पास वो फ़ोन है, वो मैंने यूज़ किया देखा है उससे पिक्चर लेके, कुछ अच्छी नहीं आती थी। मगर आप रीब्रांडेड कर रहे थे तो उस फ़ोन को जो है आप कम से कम 2 मेगापिक्सल के लेंस से तो मतलब रिप्लेस ना करते तो वही बेहतर था। और काफ़ी डिज़ाइन उन्हीं ने ग्लास बैक दे दिया है। CMF फ़ोन 2 में आपको जो है प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलते थे, बैक में भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलती थी, मगर CMF 3
एम लाइट में आपको जो है देखने को मिलता है ग्लास बैक प्लास्टिक के फ्रेम। और इन्हीं ने ग्लिफ लाइट भी दे दी है कि एक छोटी सी एलईडी टाइप उन्हीं ने दी है, कुछ उन्हीं ने बहुत ज़्यादा उन्हीं ने 3A की तरीके नहीं दी है जैसे उसके कैमरे के साइड में आपको देखने को मिलती है फ्रेम में। मगर इस समय जो है नथिंग के फैन सबसे ज़्यादा क्यों हेट कर रहे हैं कालपे से और नथिंग ब्रांड से, इस वजह से जो आप ब्लोटवेयर से इनके हाइड भी कर सकते हो और आपको जैसे ग्लैंस देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन पे आपको वॉलपेपर चेंज होते हुए मिलते हैं, कोई भी फ़ोन के अंदर आप देख तो ये सर्विसेज मिलती हैं, वैसे ही आपको अब नथिंग के फ़ोन में भी देखने को मिलेंगी। और ब्लोटवेयर ऐप जो प्री इंस्टॉल आती हैं वो भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल उन्हीं ने इंस्टाग्राम दिखाया है, फेसबुक दिखाया है, मतलब कि मेटा से उनकी अभी पार्टनरशिप हुई है, तो ये समझ लीजिए ये तो ऐप मोस्टली सब यूज़ करते हैं, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्री इंस्टॉल भी अगर मिलती हैं कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मगर अब अननेसेसरी अगर ऐप बढ़ती जाएंगी फ़ोन के अंदर तो आपका प्रॉमिस तो ख़त्म हो जाता है। और आपने एक टाइम पे ट्विटर पे क्रिटिसाइज़ भी किया था इसी बात पे कि एक ने कहा था आप जो है इंस्टाग्राम की प्री इंस्टॉल नहीं देते हो, तो आपने कहा था वो ब्लोटवेयर है, और आप अब उसी चीज़ को सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर ब्लोटवेयर में ला के दे रहे हो। समझ सकते हैं कि कंपनी को प्रॉफिटेबल भी रखना होता है और जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी देनी होती है, और छोटी सी टीम से वर्क भी करवाना है। आपके जितने भी मतलब के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हर मंथली जो है सॉफ्टवेयर डिलीवर भी करना है और R&D पे भी पैसा खर्चा करना है। तो आप कुछ चीज़ों को कट डाउन कर सकते हो, मगर आप अपने फ़ोनों में से प्रीमियमनेस हटा रहे हो, या तो अदर्स ब्रांड जैसे बनते जा रहे हो जैसे वो हैं, और आप कहते हो उनको ही मतलब कि उनकी ख़राब चीज़ हुई। आप क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अपने फ़ोन 1 के लॉन्च के टाइम कि अब फ़ोन प्रीमियम नहीं लगते हैं, फ़न नहीं होता है उनके अंदर, ब्लोटवेयर्स बहुत होते हैं, अननेसेसरी चीज़ें बहुत होती हैं और डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है फ़ोन के साथ। तो आप अब जो है उन्हीं ब्रांड जैसे इस वजह से बन रहे हो जो कि आपको जो है पीछे से शायद फोर्स किए जा रहा हो, जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनकी तरफ से। फिर भी मैं कालपे से यही कहना चाहूँगा कि नथिंग ब्रांड जो था उसको वैसा ही रखने की कोशिश करें, जो एक प्रीमियमनेस थी ब्रांड की वही बना के रखें, ना दें वो फ्लैगशिप फ़ोन, ना चाहिए हमें उनसे फ्लैगशिप फ़ोन, हमको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए एक अच्छी सी प्राइस के अंदर। अब जैसे वो फ़ोन 4A और 4A Pro निकालते हैं तो उनके अंदर एल्युमिनियम फ्रेम देके वो दूसरे ब्रांड जैसे अब वीवो हैं उनके देखिए V60 अब कितनी ओवर हाई प्राइस पे लॉन्च होते हैं, क्या ओप्पो के रेनो ओवर हाई प्राइस पे लॉन्च होते हैं सब जानते हैं, मगर लोग उनको बाय करते हैं। आप भी उन फ़ोनों की तरीके फ़ोन बनाओ, कोई मतलब कि बहुत पावरफुल प्रोसेसर ना दो फ़ोन के अंदर, मगर आप कोई भी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर फ़ोन के अंदर ना दो, जैसे फ़ोन 1 लॉन्च किया था उसी तरीके से आप फ़ोन बनाओ। ओप्पो वीवो को देख के समझ जाओ कैसे मार्केट है, और फ़ोन की जो है बार बार जो प्राइस होता है उसको ज़्यादा अप डाउन ना करो, तो आप जो है एक मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट शो कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। इन्हें अब ब्लोटवेयर